गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में क्या होगा? पिछले कार्यों का पुनः अध्ययन। तो क्या है देखिए, ये है हमारा एक चार्ट में है विकारी माने डिक्लाइनेबल और अविकारी माने इनडिक्लाइनेबल। तो हम पहले विकारी शब्द देखेंगे। तो विकारी शब्द में क्या है? तो सबसे पहला है संज्ञा, फिर है सर्वनाम, फिर है विशेषण, फिर है क्रिया। फिर से बोलूँगी, विकारी शब्द में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आप सबको पता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संज्ञा को बोलते हैं नाउन, सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउन, विशेषण को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एंड क्रिया को बोलते हैं वर्ब। ओके, ये तो हो गए विकारी शब्द। अब आएंगे अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में क्या है? अविकारी शब्द में है क्रिया विशेषण माने एडवर्ब, फिर है संबंधक बोधक माने प्रीपोजिशन, फिर है समुच्चय बोधक माने कंजक्शन, और है विस्मयादि बोधक माने इंटरजेक्शन। ओके, तो ये सारे हैं अविकारी शब्द और ये हैं विकारी शब्द। तो आज हम सीखेंगे संज्ञा को। क्या सीखेंगे? संज्ञा। तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? तो संज्ञा माने नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा तो भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। माने किसी व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, कोई स्थान है अथवा तो भाव, कोई अच्छा सा भाव दर्शाया जाता है, इसको बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने हैं वो हम आप देखेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद है। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक माने प्रॉपर नाउन, दूसरा है जातिवाचक माने कॉमन नाउन, और तीसरा है भाववाचक माने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोविंद, बनारस, कुतुब मीनार हमने आगे पढ़ा था ना। ओके, तो फिर से मैं बोलती हूँ, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोविंद, बनारस, कुतुब मीनार। गोविंद माने कोई व्यक्ति का नाम है, बनारस माने कोई स्थान है, उसका बोध दिखाता है, तो क्या है? कुतुब मीनार। ओके, दूसरा आएगा जातिवाचक संज्ञा माने कॉमन नाउन। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, बकरी, कुर्सी, शहर। माने इसमें प्राणी भी आ गया, वस्तु भी आ गई और उसका बोध बताते हैं, वो शहर भी आ गया। ओके, फिर तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी पदार्थ, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक शब्द संज्ञा कहते हैं। जैसे चतुराई, लड़कपन, मनुष्यता, मिठास, बुराई वगैरह। संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार कैसे हैं? तो संज्ञा विकारी शब्द है। यह विकार निम्नलिखित 3 कारणों से होता है। एक लिंग, एक वचन और एक कारक। ओके, तो ये लिंग क्या है? लिंग माने जेंडर। इससे यह ज्ञात होता है कि संज्ञा पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है। ये 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, आज तक इतना ही।
कल हम दूसरा चैप्टर लेंगे। ओके।